हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मोरक्को अर्थक्वेक के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि इस समय प्रेजेंट कंटेस्ट में इंडिया में G20 की मीटिंग चल रही है और ये इसी मीटिंग के बीच में हम देखते हैं कि मोरक्को में एक बहुत ही बड़ा अर्थक्वेक आ गया है जिसमें जान माल की बहुत ज़्यादा क्षति हुई है। अगर हम मोरक्को की बात करें तो ये एक तरीके से अफ्रीकन देश है और इसकी राजधानी रावत है। और अगर हम देखें तो ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का एक मेंबर है। ये अफ्रीकन यूनियन का भी एक मेंबर है। तो अगर हम बात करें कि मोरक्को में इतनी बड़ी अर्थक्वेक आने की वजह क्या है, तो अगर हम बात करें मोरक्को के अर्थक्वेक के बारे में, तो हम जानते हैं कि मोरक्को के पास स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है जो कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन को मेडिटेरियन ओशन से कनेक्ट करता है। और ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर मोरक्को और स्पेन के बीच में सिचुएटेड है। उसी संदर्भ में हम देखते हैं कि आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हुई कि मोरक्को में अर्थक्वेक आया। तो हम देखते हैं कि अभी जो है कुछ समय पहले तुर्की में भी बहुत ज़्यादा बड़ा अर्थक्वेक आया था। उसके कंपेरिजन में हम देखते हैं तो एक समय मोरक्को में भी बड़ा अर्थक्वेक आया हुआ है, लेकिन तुर्की के कंपेरिजन में एक छोटा अर्थक्वेक है। उसी संदर्भ में अगर हम देखें तो इसके पहले इंडिया में सन 2000 के दशक में एक तरीके से भुज में भूकंप आया था, उसमें भी बहुत जान माल की क्षति हुई थी। तो अगर हम अर्थक्वेक की बात करें तो हम देखते हैं कि ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम देखते हैं कि प्लेटों के टकराने की वजह से अर्थक्वेक और सुनामी आते हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे तो अफ्रीकन प्लेट और एक तरीके से यूरेशियन प्लेट, ये दोनों के बाउंड्री पे जो है एक तरीके से मोरक्को सिचुएटेड है। लेकिन सेंचुरी मतलब 100 से ज़्यादा सालों में कभी मोरक्को में अर्थक्वेक या सुनामी की कोई सूचना नहीं आई हुई है। अब हम देखते हैं कि ये पहली बार हुआ है कि एक तरीके से जो अफ्रीकन प्लेट है और यूरेशियन प्लेट है, ये दोनों के बाउंड्री पे होने की वजह से मोरक्को में अर्थक्वेक आया है। अब इस संदर्भ में हम देखते हैं कि वर्ल्ड का क्या वो होगा रिएक्शन। क्या मोरक्को एक तरीके से इंडिया से हेल्प लेगा? इंडियन गवर्नमेंट ये सोच रही है कि मोरक्को की हेल्प की जाए, लेकिन मोरक्को की तरफ से अभी कोई ऐसा वो नहीं आया हुआ है कि इंडिया की हेल्प ली जाए कि नहीं लिया जाए। हम देखते हैं कि तुर्की में इंडियन एयरफोर्स ने तुर्की की बहुत हेल्प की थी और उसमें हम देखते हैं कि यूनाइटेड स्टेट ने भी तुर्की के अर्थक्वेक में बहुत ज़्यादा हेल्प की थी और यूरोपियन यूनियन ने भी एक तरीके से हेल्प किया था। लेकिन मोरक्को की तरफ से अभी कोई भी ऐसी सूचना नहीं मिल रही है कि मोरक्को की गवर्नमेंट ने इंडिया से एक तरीके से कोई प्लेज भी नहीं किया है कि हमको एक इस तरीके की हेल्प चाहिए। और इसी बीच हम देखते हैं कि अफ्रीकन यूनियन भी एक तरीके से G20 का एक मेंबर बन गया है। इस न्यू दिल्ली वाले समिट में अफ्रीकन यूनियन भी G20 का एक मेंबर बन गया है। तो इंडिया ने ये पेश किया है कि जो G20 जो है इसको G21 होना चाहिए। दूसरी बात हम देखते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की अगर हम बात करें तो उसमें हम देखते हैं कि अफ्रीकन प्लेट जो है और यूरेशियन प्लेट जो है दोनों के बीच में जो है एक तरीके से मोरक्को सिचुएटेड है। लेकिन मोरक्को में 100-200 साल के बीच में आखिर अर्थक्वेक क्यों नहीं आई? इस पे जितने भी जियोलॉजिस्ट हैं सबका विजन ये कह रहा है कि वहाँ पे भूकंप ना आने की कई वजह हैं। जैसे ये दोनों जो है यूरेशियन और एक तरीके से अफ्रीकन प्लेट बाउंड्री पे हैं, लेकिन यहाँ पे कभी आया नहीं, कभी देखा नहीं गया है। लेकिन रिसेंट टाइम में अगर देखा जाए तो ये भूकंप जो है रिएक्टर स्केल पे बहुत बड़ा भूकंप है। इससे जो है वर्ल्ड के जो भी साइंटिस्ट हैं वो एक तरीके से ये शो कर रहे हैं कि ये जो अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की बाउंड्री पे जो ये मराकेश रीजन है पूरा, ये इसको एक तरीके से सेंसिटिव जोन माना जाए, क्योंकि इसमें फिर से जो है एक तरीके से अर्थक्वेक आने की प्रबल संभावनाएं हैं। थैंक्स गाइस।